हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं जो आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर पेज नंबर 61 पर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। आपको सन एंड मून का रेशियो दिया हुआ इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू द गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019 का। पहला आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, असेट, फर्नीचर, असेट, मशीनरी ब्रैकेट में लिखा है परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। हमने ये मशीन जो परचेज की है वो 1 जुलाई 2018 को की है। वो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। गुडविल, असेट्स, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, करंट अकाउंट दिया है। ये अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट में जाएगा करंट अकाउंट के। 8% डिबेंचर्स परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे आपको साइलेंट एडजस्टमेंट है, ये असेट में जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट है, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प असेट। कैपिटल अकाउंट दिया है, सीधा आपको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। फिर करंट अकाउंट है, ये फेवरेबल बैलेंस है, इसके लिए क्रेडिट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी। 7 एडजस्टमेंट दिए हैं और आपको लास्ट में देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर करंट अकाउंट ओनली। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि 7 नंबर के एडजस्टमेंट में क्लियरली बोला है कि द टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया है, आपको खाली करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो पहली एडजस्टमेंट आपकी है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम एंड एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। यहाँ पे 6,000 सैलरी ले रहे हैं पार्टनर्स, तो उनकी क्रेडिट में जाएगी करंट अकाउंट की। फिर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी 10%, 5% और 3%। ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी को नंबर देना है 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है, तो कैपिटल की अमाउंट जो आई हुई है, दी हुई है, उसके ऊपर हम लोगों को यानी कैपिटल को नंबर देना है 3। क्लोजिंग स्टॉक का सिंगल इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है वो पहले ही, तो ये सीधा ट्रांसफर होगा असेट में। वेजेस में इंक्लूड है 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर, ये प्रीपेड है, ये वेजेस में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अब हमको इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाना है असेट के अंदर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट देना है, अभी तक पे नहीं हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो आपकी लायबिलिटी है, इसका भी इफेक्ट आपको सिंगल करना है। और टोटल जो नेट प्रॉफिट दिया है वो उनके इक्वल रेशियो से बांट देना है। तो आइए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। पहला आइटम है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, जो जाएगा आपका असेट में। इनर में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। इसका वर्किंग नोट करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। पहला वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का 10% जो आपका आया है 4,000। तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में लिखेंगे लेस 10% डेप्रिसिएशन, 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 36,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर दिया है 18,000, इनर में लिखेंगे फर्नीचर 18,000 और इसके ऊपर परसेंटेज दिया है 5%। तो आइए इसका वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, डेप ऑन फर्नीचर 18,000 इंटू 5%, उसका आंसर आया आपका 900। तो ये हम लिखेंगे 18,000 के नीचे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% 900, और 18,000 में से 900 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारा आंसर आएगा 17,100। नेक्स्ट आइटम है हमारा मशीनरी, और वो परचेज किया है 1 जुलाई 2018 को। तो पहले इनर में लिखेंगे मशीनरी को 40,000 और वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का 3% कितने महीने के लिए, क्योंकि जुलाई में परचेस किया था, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन हमको निकालना है, जो आंसर आया है 900 रुपये, वो हमें ट्रांसफर करना है। मशीनरी के नीचे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 3%
इनर में लिखेंगे 900 और 40,000 में से 900 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 39,100। डेप्रीशिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग का 4,000, डेप्रीशिएशन फर्नीचर का है 900, मशीनरी का डेप्रीशिएशन 900। ये तीनों का सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है। नेक्स्ट आइटम है आपका गुडविल, जो आपका सीधा ट्रांसफर होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एसेट में लिखेंगे गुडविल, आउटर में 2000। फिर वेजेस दिया है, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस इंक्लूड 5 नंबर की, वेजेस इंक्लूड ₹1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। तो ये वेजेस में से माइनस हो गया है ऑलरेडी, अपने को दूसरा ही एंट्री करनी है, सेकेंड इफेक्ट करना है। तो असेट में लिखना है एडवांस टू वर्कर, आउटर में 1000। करंट अकाउंट मून का दिया है, तो हम करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मून के अकाउंट में 4000। 8% डिवेंचर जो हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2018 को 8000, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने डिवेंचर परचेज किया है। तो ये एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट के 8% डिवेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, इनर में लिखेंगे 8000। आइए इसका इंटरेस्ट एक्यूरेट निकालते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, हमारा इंटरेस्ट डिवेंचर है 8000 और उसके ऊपर 8%, जबकि वो 6 महीने का निकालना है। आंसर है आपका 320। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डिबेंचर के नीचे लिखेंगे एड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स 320, 8000 प्लस 320, आउटर में जाएगा 8320। ये 320 है, प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में हो गई है एंट्री। तो आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपको बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और आउटर में लिखना है 3500। नेक्स्ट दिया है आपको स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे स्टॉक ऑन पोस्टल स्टैम्प, आउटर में लिखना है 500। इसी के साथ आपका डेबिट बैलेंस खत्म हो गया। अब क्रेडिट साइड का चालू करते हैं। पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सीधा जाएगा। हेडिंग देना है कैपिटल अकाउंट, सन का 33,500, मुंज का 33,500, दोनों की टोटल फिर आउटर में जाएगी 67,000। करंट अकाउंट दिया है आपको, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन के अकाउंट में लिखना है आपको 6000। नेक्स्ट आइटम है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो 25,000 दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटर में 25,000। नेक्स्ट आइटम दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटर में 10,000। फिर दिया है रिजर्व फंड 5,000, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिजर्व फंड लिखेंगे और आउटर में लिखेंगे 5,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रोविडेंट फंड, अमाउंट दिया है 5,000, तो ये सीधा सीधा आपका जाएगा आउटर में 5,000। इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम, तो पार्टनर करंट अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय सैलरी टू पार्टनर, सन के अकाउंट में 6,000, मुन के अकाउंट में 6,000, और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड नंबर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकालना है 33,500 में। आइए उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। वर्किंग नोट पे आइए, 5 नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन का जो कैपिटल अकाउंट है वो 33,500 है, उसका आपको 5% निकालना है, जो आंसर आया हमारा 1675। वैसे ही मून का निकालना है, उसका भी कैपिटल सेम है 33,500, 5% ही दिया है, तो आंसर भी क्या आया 1675। तो ये हमें लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन के अकाउंट में 1675 और मून के अकाउंट में 1675। और ये सेकेंड इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में, जो ऑलरेडी हो चुका है। फिर हमारा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें डाल देंगे बैलेंस शीट के एसेट में, आउटर में सीधा 60,743, जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आइटम है हमारा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800, इसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे
बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इंटरेस्ट देना बाकी है, इंटरेस्ट ड्यू आउटर में लिखेंगे 800। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट है 7 नंबर की, सीधा सीधा हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखेंगे। वर्किंग नोट करते हैं उसके लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो आपको इक्वली दिया है, तो 38,113 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आया 19,056.50। यहाँ पे राउंड अप नहीं करना है, जब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आपको राउंड अप करना है। सो आइए सन का कैलकुलेशन करते हैं। सन शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 19,056 इंटू 50 इंटू 1, क्योंकि उसको इक्वल रेशियो 2 पार्टनर हैं। यहाँ पे मैंने 50 पैसे निकाल दिए हैं, राउंड अप कर दिया है, 50 पैसे निकाल दिए हैं। फिर है मुन शेयर ऑफ प्रॉफिट 19,056.5 इंटू 1, यहाँ पे मैंने 50 पैसे बढ़ा दिए, एक में 50 पैसे कम कर दिए, एक में 50 पैसे बढ़ा दिए हैं। ये लास्ट में जब फिगर आपका लास्ट प्रॉफिट फाइनल जब प्रॉफिट निकलता है तब आपको राउंड फिगर करना है। तो 19,056 और 19,057 ये नेट प्रॉफिट आपको ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, सन के अकाउंट में 19,056 और मून के अकाउंट में 19,057। तो आइए पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले सन के क्रेडिट साइड की टोटल मारते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल आई है 32,731। डेबिट में कुछ नहीं है तो आपको बैलेंस BDCD जो आएगा वो 32,731 आएगा और उसकी टोटल क्या आएगी 32,731। इसी तरह मून का अकाउंट क्लोज करते हैं। मून की टोटल आई है 26,732। डेबिट में आपको 4,000 दिया है, वो माइनस करना है। आपका बैलेंस CD आया 22,732 और टोटल आपकी आई है 26,732। करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए वो लायबिलिटी में जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आता, सॉरी ये डेबिट साइड में बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस का मतलब हो जाता है आपका नेगेटिव बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है और डेबिट साइड में करंट अकाउंट की साइड में आया है। तो डेबिट साइड करंट अकाउंट आया तो आपको लायबिलिटी में लिखना है, और अगर आपका क्रेडिट साइड में आया तो असेट में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में करंट अकाउंट, सन का जो अमाउंट आया 32,731 और मून का आया आपका 22,732। फिर ये दोनों की टोटल हम आउटर में मारेंगे 55,463। फिर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी की टोटल करेंगे। तो लायबिलिटी की टोटल आई हमारी 168, सो 263। इसी के साथ हम देखेंगे असेट की टोटल मैच होती है कि नहीं। तो इसकी टोटल करते हैं, इसकी टोटल आई 168, 263। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।